बिल्कुल ठीक है, सबको बल होना चाहिए, बलवान होना चाहिए, और संविधान सबको बलशाली बनाता है। वो हिंदू मुसलमान नहीं देखता, संविधान तो बलशाली ही बनाता है हर वर्ग को। मोहन भागवत जी को कहना चाहिए, पहले विजयदशमी की मुबारक और बधाई और शुभकामनाएं देने के बाद उन्हें जय संविधान बोलने की भी एक आदत डालनी चाहिए। अब बहुत लेट हो गया, बहुत साल हो गए, संविधान को अब मानना शुरू कर देना चाहिए। हाँ, उन्होंने सुना मैंने कि विदेशों से बैठकर करते हैं ऐसा, तो ये तो मोदी जी को जवाब देना चाहिए। कल जापान ने मोदी जी की विदेश नीति की निंदा कर दी, आज संघ ने कर दी, तो ये क्या चल रहा है? संघ और जापान चीन मिलके क्यों मोदी जी की विदेश नीति की निंदा करते हैं? जवाब दें मोदी जी। बिल्कुल ठीक बात है, यही नियम सब जगह के सब अल्पसंख्यकों पर लागू होना चाहिए। फिर यहाँ शिकायत ना करें। वो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, सबको एक रहना चाहिए, सबको मिलकर रहना चाहिए, एकता में शक्ति है, हम बिल्कुल स्वीकार करते हैं इस बात को। लेकिन फिर डबल स्टैंडर्ड मत रखिएगा। फिर कोई भी अल्पसंख्यक, सिख भी कह सकते हैं, जैन भी कह सकते हैं, मुसलमान भी कह सकते हैं, ईसाई भी कह सकते हैं, फिर ये नियम सब पर लागू होना चाहिए। जैसे आप कहते हैं, भागवत जी कहते हैं कि पूरे विश्व के हिंदुओं को एक हो जाना चाहिए, ठीक बात है। तो अगर ओवैसी जी फिर फिलिस्तीन का नाम पार्लियामेंट में लेते हैं तो इन्हें आपत्ति क्यों होती? इसका भी जवाब दें, जवाब दें। अभी तो संघ और भाजपा का मामला है आपस का। कभी संघ ईमानदार हो जाता है, कभी संघ के आंखों पर सत्ता की पट्टी बंध जाती है, फिर उनको नए नए ऑफिस दिखते हैं, 5 स्टार ऑफिस बन जाएगा जी, चलो चुप रह लें। अब संघ के लिए चुप रहना मुश्किल होता चला जा रहा है, क्योंकि संघ के कार्यकर्ता ही संघ से जवाब मांग रहे हैं कि साहब ये क्या हो रहा है दलितों पर। तो जवाब देना चाहिए भाजपा को भी और संघ प्रमुख को भी। जो हमारे प्रत्याशियों ने हमें रिपोर्ट किया, जो हमें उन्होंने लिखित में शिकायतें दी, उन शिकायतों को हमने सब जोड़ के इकट्ठा बना के कंपाइल करके चुनाव आयोग को कल सबमिट कर दिया। जैसा कि हमने उन्हें आश्वासन दिया था कि 48 घंटे में हम आपको अपनी शिकायतें दे देंगे। हमने अपनी शिकायतें उनको दे दी। जहां 99% बैटरी चार्ज की सबसे ज़्यादा शिकायतें आई, और जहां जहां ऐसी शिकायतें आई वहां वहां उन मशीनों पर कांग्रेस पिछड़ती हुई दिखी। जो बॉर्डर एरिया है उसका परिधि बढ़ा दिया गया था, अगर आपको याद हो पंजाब चुनाव से पहले बीएसएफ का कार्यक्षेत्र बढ़ा दिया गया था। बीएसएफ सीधा सीधा केंद्र सरकार और गृह मंत्री के नीचे आती है। इसका जवाब अमित शाह को देना चाहिए कि कैसे चीन के ड्रोन पंजाब के अंदर आकर ड्रग्स और हथियार सप्लाई कर रहे हैं। बीएसएफ क्या कर रही है, आप क्या कर रहे हैं?